हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन प्रेमों की दुनिया। आप लोगों का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो आ गई है, एक और शादी वाली ब्लॉग लेके मैं आ गई हूँ। तो ये यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये मेरे भैया हैं, तलवार लेके जा रहे हैं रस्म करने के लिए, जो कि आज है बर का पत्ता कटाता है। हमारे इधर आज शादी है, तो शादी वाले दिन ही सुबह में ये सारी विधि होती है। तो सब हल्दी कलसा में इस तरह से कलर से हल्दी कलसा खेले थे कि सबके चेहरे पे हल्दी मतलब कलर ऐसे चढ़ा हुआ है, और जिसको छुड़ाना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो रात में बारात में अजीब दिखेंगे। तो भैया यहाँ पे पैक लगा के ही घर से निकल चुके हैं और इस तरह से तलवार लेके जाते हैं, और इसी तलवार से बड़ के पत्ता को काटते हैं और उसके बाद बहन को दिया जाता है। तो हमारे इधर दुल्हन नहीं जाती है इसमें, और घर की जो भी बहू हैं वो भी नहीं जाती हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भैया शुरू कर दिए हैं रस्म, और पत्ता को काट काट के देना होता है। ये सारी पत्ता को लेके घर जाएंगे, और ठकुराइन भी साथ में जाती हैं। तो इस रस्म को आप देखिए, मैं घर पे वैसे कॉल करके पूछी कि ये रस्म क्या होता है, तो कुछ चीज़ें मुझे बताया गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को भी बीच बीच में देते रहूँगी। उसके बाद आम का भी पत्ता काटेंगे और वही बहन लोग को देंगे। उसके बाद क्या होता है, जो तलवार है ना, उसको धो के उसका पानी कुआं से निकाल के पानी, उस तलवार का पानी गिराया जाता है, और वो जब दूल्हा आता है तो कुछ रस्में होती है। तो देखिए ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, हमारा शादी वाला सारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं यही बोलना चाहूँगी, लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यहाँ पे आंचल में लेने के बाद ठकुराइन को दे दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे सबकी फ़ोटो शूट हो रही है, और भैया का लुक तो आप लोग देख ही रहे हो, देख के हंसी आ रही है, पर कोई नहीं, बहन का भाई है। रस्में भी करनी होती है, और मतलब कि काम भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये यहाँ पे आम का पत्ता अब तोड़ा जा रहा है। उसके बाद हम लोग घर, मतलब ये लोग लेके घर आएंगे। घर में बहुत सारी रस्में होगी, दुल्हन की भी कुछ रस्में होती है, जो कि आम महुआ ब्याह कहा जाता है, शादी कहा जाता है। वो होता है कि कहाँ से इला कहाँ क्या क्या हम बोल के इधर से उधर लड़की को किया जाता है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगी। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे सारी चीज़ें ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके इधर भी इसी तरह से होती है तो कमेंट में बताइएगा। मैं कुछ गलत बताई हूँ तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये चीज़ें गलत बोली है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अपने शादी में तो खुद शादी करने में बिजी थी ना, तो मुझे रस्में के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब नेक्स्ट शादी जो हमारे घर में होगी, तो उसकी सारी डिटेल रखूँगी और सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे सबकी एंट्री हो गई और डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रात में ही बारात आने वाली है। तो डेकोरेशन अभी से स्टार्ट हो गया है, ताकि यहाँ पे सब चीज़ लग जाए। स्टॉल वगैरह लगेगा यहीं पे, खाना पीना का, इस साइड उस साइड, और जयमाल की स्टेज आगे में बनेगी। तो यहाँ पे एंट्री अंदर कर रहे हैं, और सब लोग नहा फिच लिए हैं। जो नहा लिए हैं उनकी थोड़ी थोड़ी हल्दी छूट गई है। तो यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो गई है। तो रस्में में क्या है कि यहाँ पे लड़की आएगी और लड़की इस तरह से बैठती है। उसके बाद कोई पत्ता होता है जो कि पीसा जाता है, और ये जो धोती है ना, यही धोती पहन के लड़का का शादी होता है हमारे इधर। मतलब अब तो लड़का लोग कपड़ा चेंज नहीं करते हैं, जो सूट शेरवानी में आते हैं उसी में शादी करते हैं, पर ऐसे धोती गमछी में ही शादी होती है। तो ये जो मम्मी पत्ता देते जाती है, और यहाँ पे मैं पीसते जाऊँगी इस पत्ते को। बर का पत्ता या पान का पत्ता कुछ है, इसे अच्छे से पीसेंगे। उसके बाद जो भी जितनी सुहागन होती हैं वो आते जाएंगी, और मेरा बाल और अपना बाल, जो इसका जो पानी निकलेगा ना पत्ता, यही छीटा जाता है लड़के के धोती पर, और यही धोती लड़का पहन के शादी करेंगे। तो और इस तरह से लेके उधर से उधर जाएंगी मम्मी। तो वो जो ठकुराइन है पूछती है कहाँ से ला, तो बोला जाता है कामरू कमच्छिया से। तो क्यों आई है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है, क्यों आई है, तो लड़का लेने लड़की देने, इस तरह से बोल के ये रस्में की जाती है। और इसे बार बार इसी तरह से रिपीट किया जाता है। आप देखिए, आप लोगों को देख के ही पता चलेगा। उसके बाद फिर से पत्ता को कूचिए, और फिर से मम्मी मतलब उधर से लेके मुझे बट्टे को और उधर जाएंगी, और फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ से आला, तो वही बोला जाता है कामरू कमच्छिया से। क्यों आई हैं, तो लड़की देने लड़का लेने, इस तरह से। और यहाँ पे सिंदूर सबको लगाया जा रहा है, सुहागन सबको तेल सिंदूर दिया जाता है। कोई भी रस्म करने से पहले तेल सिंदूर दिया जाता है। उसके बाद सारे लोग आके अपना जो बाल का हेयर होता है और लड़की का हेयर, दोनों को देखिए किस तरह से धोया जा रहा है। इस तरह से धोया जाता है और धो के गिराया जाता है, मतलब जो चुनरी है उसी पे। तो आप देखिए, और बहुत अजीब हो जाता है। एक तो ऐसे कपड़ा वेशभूषा में, और मेरी हालत सोचिए, 5 दिन से मैं बिना स्नान किए हूँ। 20 तारीख को जो मैं स्नान की थी, और 26 से आज रात में मुझे फिर स्नान करना होगा।
क्योंकि इतने दिन से और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पैर ना काम ही नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारी रस्में बार बार उठिए बैठिए वाली रस्में जो होती है ना, उससे हालत एकदम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अब मम्मी दे रही है सुहागी से लट को धोया जाता है और इसे निकाला जाता है पानी को। और यही सारी रस्में चल रही है। आपकी इधर भी ये रस्म होती है क्या? अगर होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इधर तो ये सारे रस्म आपको देखने को मिल रही होगी हमारे बिहार में क्या क्या होता है। लेकिन हमारे बिहार में भी अलग अलग तरीके से होता है। यही जो घूंघट है उसी से पानी को चुगाया जाता है, गिराया जाता है। तो हमारे बिहार में बहुत अलग अलग तरीके से रस्म होता है, मतलब हर जगह अलग तरीके से होता है। देखिए फिर अब दीदी आ गई, मतलब सारे लोग इसी तरह से करेंगे, मुझे देख रहे हैं। और बाल भी बांधना नहीं रहता है हमारे इधर, ऐसा बाल भी नहीं बांधिए, ऐसे ही करके रखिए। तो वो पत्ता वाली सारी रस्में ख़त्म होते ही हमारे इधर फिर से आज एक घिराड़ी होती है। एक घिराड़ी आप लोग देखे होंगे जिस दिन दलधोई हुआ था उस दिन हुआ था, जिस दिन मीन्स मटकोर वगैरह हुआ था, तो वो कुल देवता के रूम में होता है, जहाँ पे कुल मतलब पूजा रूम में हुआ था घिराड़ी। और अब ये घिराड़ी बाहर में मड़वा में होगा, जिसमें कि मम्मी अपने मायके से आए कपड़ा पहनेगी और पापा भी अपने ससुराल से आए। मीन्स मम्मी का जो मायका होता है, मेरा नानी घर है, वहीं से कपड़ा आता है। और हमारे इधर जो दुल्हन भी है ना, जो शादी होती है रात में, वो नानी घर के ही कपड़ा को पहनती है। और जनेऊ पड़ेगा तो भाई लोग जनेऊ के बाद भी जो कपड़ा पहनेगा वो नानी घर का ही कपड़ा रहेगा। मीन्स मम्मी के मायके का ही सारा चीज़ लगेगा। वो जो भी कपड़ा आज होगा हम लोग वहीं का पहन के सारी रस्में हमारी होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे जनेऊ वगैरह का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है, क्योंकि जनेऊ पड़ना है दोनों को। तो ये जनेऊ की भी तैयारी चल रही है और घिराड़ी होके यहीं पे जनेऊ पड़ेगा। तो आप लोग देखिए ये 3 चौका लग चुका है, एक दोनों भाई के लिए, मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए। तो यहाँ पे सारे लोग, और पापा को ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पैर में उनको एक तो ठेवना में प्रॉब्लम है, वोट बैठ, तो उनको और भी मुश्किल हो गया था। बीच बीच में किन्हीं का फ़ोन भी आ रहा था कि कोई आने वाले हैं, यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। और पापा का तो कलर वैसे ही चढ़ा हुआ है चेहरे पर, आप लोग देख सकते हैं। अरे मामी यहाँ पे पटमौरी बांधने फिर से पहुँच गई, हंसी मजाक चल रहा है बीच बीच में। तो शादी ब्याह की रस्में ऐसे ही समय निकल जाता है। 10 दिन 15 दिन पहले इतने इतने दिन लोग रहते थे, आते थे जाते थे, समय कैसे कट जाता था पता नहीं चलता। अब तो 1 दिन की 2 दिन की शादी होती है, डेट भी कम दिन का होता है। और होटल से लोग करते हैं, गेस्ट आए, एक दिन किसी रस्म में गेस्ट आए, शामिल हुए और चले गए। पर पहले का क्या था कि जो भी फैमिली मेम्बर है सब पहले से आ जाते थे, तिलक से आना शुरू करते थे और पूरा लास्ट तक रहते थे। यहाँ पे ढोल वगैरह भी बज रहा है। मेरी भाभी पीछे आपको दिख रही होंगी, सालू भाभी स्नान वगैरह करके रेडी हो गई हैं। और नूतन दीदी यहाँ पे, पटना चाची हैं पीछे, और उधर एक चाची हैं, इधर पंपी दीदी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और आज के दिन पैर पूजी होता है, मतलब कम से कम देखिए, पैर पूजी तो जनेऊ और शादी वगैरह करते हैं तो पूरे गांव में पैर पूजी किया जाता है, पर कम से कम 5 लोग को मंडप पे पैर पूजा जाता है, जो कि। और बीच बीच में मुझे जब भी मेरा रस्म ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे मेरा रस्म जब भी ख़त्म हो रहा था, जाके मुझे पैकिंग भी करना हो रहा था। जैसे कि मेरी जो अटैची वगैरह जाने वाली है, मेरा जो कपड़ा जाने वाला है मेरे साथ। और यहाँ पे घी ढराता है हमारे इधर, जो कि जो घिरारी करती हैं उनकी बहन ये रस्म करती है। तो पापा कर रहे हैं तो फुआ करेंगी, वो मेरी फुआ है, घी ढारा जाता है तो बहन ये रस्म करती हैं। घिरारी में हमारे इधर ये रस्म होता है। और सबको टीका मम्मी यहाँ पे लगा रही है। पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं सब लोग कर रहे हैं। अभी भाई लोग भी उसी कपड़े में है, मैं भी उसी कपड़े में हूँ। इसके बाद वो लोगों को जब जनेऊ पड़ेगा तो आगे मैं बताऊंगी। देखिए आप लोग, यहाँ पे सब जगह घी ढरा रहा है, सब देवता देवी पे। तो ये रस्म क्या आपके इधर भी होती है कि कोई भी घिराड़ी होता है? जैसे हमारे इधर अगर गृह प्रवेश भी होती है, घिराड़ी होती है, तो उसमें बहन घी ढारती है। वो ये नेक ज़रूर होता है। अब बहन अगर अपनी नहीं भी आई हैं तो जो भी बहन है वो ये रस्में करती हैं। मतलब अपनी क्या, मतलब गांव में भी अगर कोई है तो वो रस्म करते हैं, लेकिन घी ढारने वाला रस्म ज़रूर होता है। तो यहाँ पे पापा मम्मी को लगाते हैं, उसके बाद मम्मी सबको लगाती है टीका। और इसी तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मतलब आज ही के दिन मेरे इधर ज़्यादा रस्में हो जाती, क्योंकि हल्दी कलश भी आज ही के दिन होता है, उसके बाद पत्ता कटाई भी आज ही होता है, फिर घिरारी वगैरह होगा, उसके बाद ये लोगों का जनेऊ पड़ेगा। जनेऊ पड़ने के बाद
फिर से कुछ रस्में होती है और उसके बाद समझिए बारात आने की तैयारी रहती है। बारात आते ही शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए मम्मी हैं और जनेऊ पड़ेगा, तो रस्में भी फूआ लोग ही करती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरी हो रही है जो कि पापा मम्मी के साथ हो रही है। पापा मम्मी के पास हम बैठे हुए हैं, पूजा हो रहा है मेरे, और इधर भैया भाई दोनों हैं। उसके बाद क्या है ना कि मेरा रस्म ख़त्म हो जाता है तो मैं अंदर चली जाऊँगी, मेरा रस्म नहीं रहेगा। तो दोनों भाई का घिढारी होगा, दोनों भाई का जनेऊ का होगा। और पापा बहुत इमोशनल हो गए, आप लोग को देख के ही लग रहा होगा। पापा यहाँ पे रो रहे हैं। एक बेटी के बाप के लिए बहुत कठिन पल होता है, और लड़की के लिए तो समझिए कितना कठिन होता है कि सीधे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये कोई भी बोले कि शादी पास में हो या दूर हो, कहीं भी हो, लेकिन लड़की की ज़िंदगी तो ज़रूर बदलती है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसको बहुत चीज़ें मतलब फैमिली अच्छी मिलती है, सब चीज़ अच्छी रहती है। अगर तब भी वो चाह के भी जो चाहती है वो नहीं कर सकती। ये हर किसी के साथ होता है, ये नहीं कि मेरे साथ हुआ है, हर किसी के साथ होता है कि उसका शादी के पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे दोनों भाई आ गया है मंडप पे और अपना अपना वो लोग अपने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पे पापा करेंगे सारी चीज़ें। इन दोनों की जनेऊ की रस्में यहाँ पे चल रही है। तो ये लोग का जनेऊ पड़ जाएगा, उसके बाद ये लोग फिर कम से कम, अच्छा जनेऊ में क्या होता है, बहुत बड़ा उपनयन संस्कार एक तरह से बोला जाता है, बहुत बड़ा संस्कार है हम लोगों में, ये एक बहुत ही महान संस्कार में माना जाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि आज के दिन ये लोग जनेऊ आज से ग्रहण करना शुरू करेगा। और पहले तो बाल वगैरह भी मुड़ाया जाता था, पहले क्या अभी भी मुड़ाते हैं, लेकिन अब अभी जिस घर में शादी है तो क्या बाल मुड़ाने पे अच्छा नहीं लगता है, तो अब बड़ा भी हो गया है तो ये लोगों का लट कटेगा। एक तरह से जनेऊ के बाद मुंडन वाला भी वो जो रस्म होता है तो थोड़ा थोड़ा लट कट जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों की रस्में चल रही हैं, सारी चाची लोग, दादी लोग, फुआ लोग, सब लोग आके बैठे हुए हैं। सबका आशीर्वाद मिलते रहता है, पीछे से अच्छा छींकना रहता है, बड़े लोगों को आशीर्वाद देना रहता है, सबको प्रणाम करेगा।
तो यहाँ पे ये लोगों को इस तरह का वेशभूषा दिया जाता है। और मतलब कि जब जनेऊ पड़ जाता है तो लड़का का शादी, हमारे इधर कहा जाता है कि लड़का का शादी के लिए तैयार हो जाता है, वो कभी भी शादी कर सकता है। तो जब तक जनेऊ नहीं पड़ता है तो वो मतलब शादी वाला संस्कार के लिए वो रेडी नहीं है। और यहाँ पे खड़ाऊँ है जो कि राम भगवान वगैरह पहनते थे, इस तरह का खड़ाऊँ पहनाया गया है और पीला धोती। और यहाँ पे ये वाली जनेऊ अभी दी गई है, अभी धागा वाली जनेऊ नहीं दी गई है। तो इसके बाद भिक्षा मांगने के लिए निकलता है कि भिक्षा दीजिए। और उसके बाद ये जो भिक्षा होती है हमारे इधर, पहली भिक्षा जो होती है वो पंडित जी को दिया जाता है। जो भी जितना भी देंगे वो सारा पंडित जी को दिया जाएगा। उसके बाद अगर दूसरी भिक्षा जब जनेऊ पड़ जाती है, दूसरा जो नया मैं बोली ना कपड़ा नया पहना जाता है जो कि नानी घर से आया हुआ रहता है, तो जब दोनों नया कपड़ा पहन के फिर से जब नहा फींच के भिक्षा मांगेगा तो वो भिक्षा वो दोनों का होता है, मीन्स अपना होता है, वो भिक्षा खुद रखता है वो लोग। तो इस तरह से भिक्षा लेके आ गया है। और पहली भिक्षा माँ देती है, माँ देती है, मतलब मम्मी देती है जो भी लड़का के होती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये लोग भिक्षा मांग रहे हैं, बहुत ही अलग तरह का लगता है एकदम देख के। तो बने रहिए इस ब्लॉग में।
बड़का दिलीप भाऊ कितना दिन हो ऐसा नहीं कीजिए